बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट मैं आज आप लोगों के पास इकनॉमिक्स की डेफिनेशंस जो हैं सेट 1 की वही लेकर दोबारा आप लोगों के पास वीडियो बना रहा हूँ। तो काइंडली आप लोग ये डेफिनेशन देखिएगा। सबसे पहले हमने कल लास्ट पे किया था 35 डेफिनेशन तक की थी, आज 36 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है जी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब होता है डिमांड का बढ़ना। तो कहता है व्हेन इसमें आप लोगों के पास सिंपल आ रहा है, कहता है व्हेन डिमांड राइज ड्यू टू फॉल इन प्राइसेस। कहता है जब आप लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस के कम होने की वजह से, तो इसे हम लोग कहेंगे एक्सटेंशन इन डिमांड। ठीक है, उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, डिमांड का कम होना। तो इसमें हम लोगों के पास है व्हेन डिमांड फॉल्स ड्यू टू राइज इन प्राइसेस। जब भी प्राइसेस आप लोगों की बढ़ जाएंगी तो डिमांड आप लोगों के पास फॉल कर जाएगी। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आप लोगों के पास 38 में आता है एक्सटेंशन इन सप्लाई, सप्लाई का बढ़ना। जब भी आप लोगों की प्राइस, मतलब यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे प्राइस कहता है व्हेन सप्लाई राइज ड्यू टू राइज इन प्राइसेस आएगा। ठीक है, तो ये बच्चों चेंज कर लीजिएगा, माजरत यहाँ पे इनमें थोड़ा सा लिखा हुआ है, ख़राब लिखा हुआ है, आप कीजिएगा व्हेन सप्लाई राइज ड्यू टू राइज इन प्राइसेस। जब सप्लाई बढ़ेगी, प्राइसेस के बढ़ने थे, तो इसे हम लोग एक्सटेंशन इन सप्लाई कहेंगे। ठीक है, इसे सही कर लीजिएगा 38 को। और 39 में है कंट्रैक्शन इन सप्लाई, यानी कि सप्लाई का कम होना। तो इसमें आता है व्हेन सप्लाई फॉल्स ड्यू टू फॉल इन प्राइसेस, इसको भी ठीक कर लीजिएगा। प्राइसेस के फॉल होने की वजह से सप्लाई आपकी फॉल करे तो कंट्रैक्शन इन सप्लाई कहलाता है। ठीक है, प्राइस भी फॉल करेगी, सप्लाई भी फॉल करेगी, इसको भी ठीक कर लीजिएगा। माजरत ये भी मुझे अभी मैंने इसमें मतलब देखा नहीं। उसके बाद आप लोगों के पास 40 में आ रहा है, कहता है ज़ीरो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कहता है व्हेन सप्लाई नोट चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस। जब सप्लाई आप लोगों के पास मतलब चेंज ना हो और प्राइस में चेंज आ रहा हो, तो इसे हम लोग कहेंगे कि उस वक्त इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज़ीरो है। इसी तरह आप लोगों के पास आता है मार्केट प्राइस, द प्राइस विच सेट बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ऐसी प्राइस जो कि आप लोगों के पास डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से सेट होती है। 42 में आपके पास आता है व्हाट इज़ वेल्थ। दौलत क्या है? कहता है द गुड्स विच आर नीडेड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर नॉट फ्री कॉल्ड वेल्थ। ठीक है, और 43 पे आ रहा है, कहता है राइट टू कॉजेज ऑफ नेगेटिव स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व के नेगेटिव स्लोप होने के दो कॉजेज कौन से हैं? एक आप लोगों के पास इनकम इफेक्ट है और दूसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। फिर आप लोगों के पास है 44 पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है आप लोगों के पास गुड एक्स रिप्लेस द यूज़ ऑफ गुड्स वाई, इट्स कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कि आप लोग कोई गुड एक्स है उसको रिप्लेस करके गुड्स वाई को यूज़ करते जा रहे हो, तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। ठीक है, फिर आता है 45 पे व्हाट इज़ स्टॉक एंड सप्लाई। ये पहले भी आ चुका था। स्टॉक आप लोगों के पास है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन मार्केट इज़ कॉल्ड सप्लाई एंड गुड्स टोटल क्वांटिटी अवेलेबल इन मार्केट इज़ कॉल्ड स्टॉक। ठीक है, कहता है व्हाट इज़ इकोनॉमिक लॉस। इकोनॉमिक लॉस क्या होते हैं? कहता है इकोनॉमिक लॉज आर सेम लाइक अदर लॉज इन इकोनॉमिक लॉ, सम रूल्स एंड रेगुलेशंस आर प्रिपेयर्ड विच आर कॉल्ड अजम्पशंस एंड लिमिटेशंस। तो इकोनॉमिक्स के कानून भी उसी तरह ही होते हैं जिस तरह दूसरे लॉज होते हैं, तो इनमें भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इकोनॉमिक लॉज में, जिन्हें हम लोग अजम्पशंस और लिमिटेशंस कहते हैं। 47 में आएगा कंज्यूमर गुड। कहता है कंज्यूमर गुड आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ये वो चीज़ें हैं जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं। इसी तरह से लास्ट आप लोगों के पास आ रहा है कॉस्ट ऑफ इनपुट। तो सॉरी, लास्ट आपके पास आ रहा है 48 में राइट 4 फैक्टर्स ऑफ चेंज इन सप्लाई। के सप्लाई के चेंज होने में 4 फैक्टर कौन से हैं? तो इनमें आप लोगों के पास कॉस्ट ऑफ इनपुट है और आप लोगों के पास टेक्नोलॉजी है। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके बाकी के दो भी बताऊंगा। ठीक है बच्चों, वेट कीजिएगा। आज की आप लोगों के पास 37 से 48 तक डेफिनेशन है। ठीक है, और नेक्स्ट भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।